हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। बाकी जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं या जो मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा और जो मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, उन सारे लिंक जो है ना वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर ये प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 3 में भी सॉल्व किया था, वहाँ पर भी प्रूफ करने मैंने सिखाया था ना। केवल आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करते जाना है, सॉल्व करते जाइए। जो आपको आइडेंटिटी पता है, जो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया है, वो फॉर्मूला अप्लाई करते जाइए। आपका जो राइट हैंड साइड में है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वहाँ पर अपने को सिंप्लीफाई करना है, तो ये थोड़ा सा अलग मेथड से बनेगा, लेकिन फॉर्मूला जैसे हम लोग यहाँ जो यूज़ करेंगे ना वही फॉर्मूला यहाँ भी लगाना है। तो आइए इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखो, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड में हमें ये दिया है और राइट हैंड साइड में ए बी सी दिया हुआ है, मतलब इसको सॉल्व करके अपने को इतना लेकर के आना है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, इधर से ही सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर देखो, जो न्यूमरेटर में उसको तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, ए प्लस बी प्लस सी कुछ नहीं होगा, तो इसको एज इट इज़ आपको उतार देना है, ए प्लस बी प्लस सी। डिनोमिनेटर को हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास ए के पावर में -1 है, बी के पावर में भी -1 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखो, हमारे एक फार्मूला होता है ना कि अगर किसी भी नंबर के पावर में -1 है तो उसको हम लोग 1/a के पावर में +1 कर सकते हैं। या फिर आप लोग यहाँ पावर में कुछ भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि पावर में अगर 1 है इसका मतलब कि आपको डायरेक्ट वो नंबर ही लिख देना है। स्टैंडर्ड फॉर्म इसको इस तरीके से यानी 1/a इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास ए और बी दोनों है, तो अब क्या करें हम लोग। तो देखो, दोनों आपस में क्या में है, मल्टीप्लाई में है। तो अगर मैं इसको दोनों को अलग अलग लिखूँ, 1/a मल्टीप्लाई 1/b अगर मैं लिखूँ, तो लास्ट में मुझे 1/a भी लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई होकर के 1 आ जाएगा और ए बी का मल्टीप्लाई होकर के b आ जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट इस तरीके से लिख देता हूँ, यहाँ पर नीचे में 1/a में ab। समझ आया ना, 1/a b ये कैसे बन गया। ये वाला हमने आइडेंटिटी यूज़ किया है और 2 बार यूज़ हो रहा है आइडेंटिटी, और इस तरीके से ये सॉल्व होकर के यहाँ तक आ रहा है, ओके। उसी तरीके से ये भी 1/b और 1/c हो जाएगा। यहाँ बीच में प्लस की साइन है तो पहले प्लस की साइन लगा लेंगे और इसको डायरेक्ट लिख देंगे 1/bc। उसके बाद फिर प्लस की साइन है तो प्लस की साइन लगा लो। यहाँ 1/c और 1/a होने वाला है, तो इसको लिख लेंगे डायरेक्ट हम लोग 1/ca, ओके। अब देखो, यहाँ पर हमारे पास नीचे में AB भी है, BC भी है और CA भी है, यानी A, B और C तीनों चीज़ें हैं। तो इनका जो LCM होगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा, वो ABC हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे इसको A + B + C डिवाइड बाई में, यहाँ हमारा जो नीचे में इन तीनों का जो LCM होगा वो क्या हो जाएगा, ABC होगा। तो मैं डायरेक्ट ABC लिख देता हूँ। अब LCM हमने नीचे लिख लिया है। हम लोग क्या जानते हैं कि जो भी LCM होता है उसका डिनोमिनेटर में डिवाइड किया जाता है और ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ABC को जब हम लोग AB से डिवाइड देंगे तो AB और AB कट जाएगा, बचेगा C। वो C ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होकर के C आ जाएगा, प्लस की साइन लगा लीजिए। फिर ABC को जब BC से डिवाइड देंगे तो BC कट जाएगा, A बच जाएगा, A का ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A आ जाएगा। उसी तरीके से लास्ट में A और C कट जाएंगे, यहाँ से बच जाएगा B, तो वो B आ जाएगा। अब हम लोग क्या जानते हैं कि भैया अगर ये हमारे पास किस तरीके से आ गया है, एक फ्रैक्शन के नीचे दूसरा फ्रैक्शन बन गया है, तो हम लोग डिवाइड तो करते नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, इस फ्रैक्शन वाले साइन को, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं इस तरीके से। देखो, A + B + C जो ऊपर में वो रहेगा ही, ये डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। जब ये हमारे साइन चेंज होता है तो हम लोग इसको उल्टा कर देते हैं, यानी कि जो मेरा ABC नीचे में था वो ऊपर में पहुंच जाएगा, और जो हमारा ये ऊपर वाला C + A + B है, इसको मैं A + B + C भी लिख सकता हूँ। तो नीचे में ये A + B + C हो जाएगा, इस तरीके से हो जाता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, और ये डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गई। तो देखो, यहाँ भी A + B + C है, इसको चाहे तो ऐसे ब्रैकेट में कर लो और इसको पूरा से पूरा कट कर दो, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है, बीच हवा में लटक रहा है, इसका मतलब इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। तो ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा हमारे पास क्या, A, B और C बचेगा, और यही तो अपने को लाना था। इक्वल करके आप लिख दो, ये राइट हैंड साइड आ गया हमारा, हमने जब सॉल्व किया तो इस तरीके से आपके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम के थ्रू पूछिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, जहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड में इस तरीके से दिया हुआ है, राइट में ये है। ये भी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यही सेम आइडेंटिटी हम लोग यहाँ भी यूज़ करेंगे, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। और एक बार आप लोग ना एग्जाम में जब लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे तो पूरे क्वेश्चन को उतार लेना। जैसे पिछले बार मैंने क्वेश्चन नहीं उतारा था, डायरेक्ट मैंने सॉल्व कर दिया था, लेकिन एग्जाम में जब आप करोगे ना तो क्वेश्चन उतार के करना। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को उतार लिया यहाँ पर। अब यहाँ A के पावर में -1 है, यानी कि ये मेरा 1/a हो जाएगा। B के पावर में -1 है तो ये 1/b हो जाएगा। ऊपर में जो -1 है उसको भी एज इट इज़ रहने दो, पहले अंदर सॉल्व कर लेते हैं। हमारा A और B दोनों है डिनोमिनेटर में, तो LCM जो होगा वो AB हो जाएगा। AB को A से डिवाइड देंगे तो B बचेगा, और B के ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो B आ जाएगा। उस तरीके से यहाँ पर B से B कट हो जाएगा और A ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करके A आ जाएगा। जो पावर में -1 है उसको एज इट इज़ उतार देंगे यहाँ पर। अब देखो कितना सिंपल हो गया ये। हमारे पास डिनोमिनेटर में जो है, हम लोग जानते हैं कि जो पावर में अगर -1 है तो क्या हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है ना। जो हमारा एक्चुअल में फॉर्मूला है कि A के पावर में -1 = 1/a, तो ये 1/a क्या होता है, 1/a का मतलब होता है कि जो नीचे में नंबर
हमारा 1 छुपा हुआ है वो ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला ए नीचे आ जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ भी होगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो ए बी चला जाएगा ऊपर और बी प्लस ए के बदले मैं ए प्लस बी लिख देता हूँ, क्योंकि दोनों का मतलब तो सेम ही होता है। इस वाले फॉर्मूला की वजह से ये ऐसे हो गया। तो बस यहाँ पर हमारा आ गया राइट हैंड साइड। तो देखा ये कितना सिंपल था, बस आपको फॉर्मूला यूज़ करने आना चाहिए, फिर फटाफट सॉल्व होंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। तो ये रहा हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन। इस टाइप से क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 3 में भी सॉल्व कर रखा था ना, वहाँ भी एक्स के पावर में ए और डिवाइड बाई एक्स के पावर में बी आया हुआ था। तो उसी टाइप से सिमिलर क्वेश्चन है, हम लोग वही काम करेंगे। पहले ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको सॉल्व करेंगे। हमने देखा कि यहाँ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर हमारा सेम टू सेम है, बस जो पावर है वो अलग अलग है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब कभी भी हमारे पास ए के पावर में m डिवाइड बाई ए के पावर में n टाइप से आता है तो हम लोग m माइनस n कर देते हैं। इस तरीके से ये सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ भी हम लोग वही करेंगे। ये हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं उतार रहा हूँ ना, आप लोग पूरा क्वेश्चन उतार लीजिएगा। हमको पूरे को सॉल्व करके 1 लेकर के आना है। तो यहाँ पर हमारा x और x है, तो डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग x के पावर में a माइनस बी। ये a से b जो है वो माइनस होगा, और जो बाहर में हमारे पास a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस जो b स्क्वायर है उसको एज इट इज़ रहने देंगे। उसी तरीके से इधर हमारे पास x के पावर में हमारे पास यहाँ b माइनस सी हो जाएगा, b माइनस सी लिख लो। और इधर हमारे पास b स्क्वायर प्लस हमारा या क्या बोलते हैं ये बी सी और प्लस में हमारा सी स्क्वायर आ गया। फिर इनटू में हमारे पास x के पावर में c माइनस ए हो जाएगा ये वाला, और फिर इधर हमारे पास सी स्क्वायर प्लस सी ए और प्लस में ए स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से आपको इतना सॉल्व कर लेना। अब इन पावर्स को देख करके आपको कुछ एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा। कौन सा फॉर्मूला? तो ये वाला फॉर्मूला। जब कभी भी हमारे पास a के पावर में अगर 3 रहता है माइनस में b के पावर में 3 रहता है, तो उसको हम लोग इसी तरीके से डिनोट करते हैं a माइनस बी, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। और अगर यहाँ पर हमारे पास ये प्लस में रहता और यहाँ पर अगर माइनस में रहता तो a का क्यूब प्लस में b का क्यूब वाला फॉर्मूला आ जाता हमारा। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। x के पावर में हो जाएगा हमारा a के पावर में 3 और माइनस में b के पावर में 3, इस तरीके से। फिर मल्टीप्लाई में यहाँ पर b माइनस सी है, इसका मतलब यहाँ हमारे पास b के पावर में 3 और माइनस में c के पावर में 3 हो जाएगा, यानी कि b का क्यूब माइनस c का क्यूब। और उसके बाद फिर हमारे पास c माइनस ए है, यानी कि c का क्यूब माइनस में a का क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से हमने इन सभी को क्या किया, आइडेंटिटी में ये फॉर्मूला में पुट कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास फिर से देखो एक तीसरा फॉर्मूला भी लगेगा। पहला ये वाला फॉर्मूला लगा, दूसरा ये फॉर्मूला लगा, जिसका जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है वो इतना ही होता है। यहाँ पर आप लोग चाहो तो इसको लिख सकते हो, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो देखो सभी हमारे बेस सेम टू सेम है और सब मल्टीप्लाई में है, तो पावर ऐड हो जाएगा। यानी कि अगर a के पावर में m इंटू a के पावर में n है तो हमारा a के पावर में m प्लस n, ये वाला फॉर्मूला लास्ट में लग जाएगा। तो इक्वल के साइन में जरूर लगाइएगा आप लोग। तो यहाँ पर हमारा x के पावर में a का क्यूब माइनस b का क्यूब हो गया, उसमें प्लस हो जाएगा ये वाला b का क्यूब माइनस c का क्यूब, और उसमें प्लस हो जाएगा मेरा ये वाला c का क्यूब माइनस a का क्यूब। तो अब देखो प्लस वाला और माइनस वाला a का क्यूब कैंसिल, माइनस और ये प्लस वाला कैंसिल, माइनस सी और प्लस सी का क्यूब कैंसिल। तो x के पावर में क्या बचा, कुछ नहीं बचा, यानी कि 0 बचा। और मैंने एक और फॉर्मूला आपको बताया है कि a के पावर में अगर 0 रहे, किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो इक्वल टू 1 लिख दो और ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। तो इस तरीके से आपको बस ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं। मैंने पिछले वाली वीडियो में आपको फर्स्ट वाली वीडियो था उसमें फॉर्मूला ही बताया था, आपके बुक में ही दिया हुआ है। आप लोग एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आपको कहीं पर भी कोई डाउट ना रहे। तो ये 3rd पार्ट कंप्लीट हो गया। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसे सॉल्व किया जाए। तो देखो जो हमारा 9th वाला क्वेश्चन है, सॉरी 9th बोल रहा हूँ, जो 6th वाला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें जो नंबर दिए हुए इनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, इस इक्वेशन को। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बस फॉर्मूला के टर्म पे इसको बनाना है। जैसे देखो यहाँ पर हमारा बीच में मल्टीप्लाई की साइन है और इधर 9 है, तो मैं क्या करूँगा, इसको 3 बना दूंगा ताकि बेस हमारा दोनों तरफ 3 हो जाए, फिर हमारा पावर ऐड हो जाएगा। सेम काम नीचे भी करेंगे। तो मैं यहीं पर सॉल्व करने स्टार्ट कर देता हूँ फटाफट। ये हो जाएगा हमारा 3 के पावर में n इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और फिर कंप्लीट में जो पावर है n+1 वो तो रहेगा ही। डिवाइड बाई में हमारे पास 3 के पावर n-1 है, यहाँ भी जो 9 है इसको भी 3 का स्क्वायर लिख लो और पावर में n-1 जो है उसको उतार दो। अब हमारा पावर यहाँ पर देखो इसमें भी है और यहाँ भी है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये वाला फॉर्मूला लगेगा a के पावर में m, और अगर पावर में दूसरा n है तो a के पावर में m इंटू n हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ होगा। ये हो जाएगा हमारा 3 के पावर में n इंटू में ये 2 का n से मल्टीप्लाई होगा तो 2n हो जाएगा, और 2 का फिर 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। ध्यान रखना कि इसका दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। डिवाइड में हमारे पास नीचे ये तो सेम टू सेम रहेगा, 3 के पावर में n-1। इधर हमारा सेम वही काम होगा, मल्टीप्लाई होकर के 3 के पावर में 2n और माइनस में 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2। अब फिर से सॉल्व करो। अब यहाँ पर देखो हमारा बेस सेम टू सेम हो गया, पावर आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई की साइन है। तो वही वाला फॉर्मूला भी यहाँ पर फटाफट लिखोगे, a के पावर में m इंटू a के पावर में n है तो m प्लस n हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग 3 एक बार लिख लेंगे और पावर को प्लस कर देंगे, तो n प्लस में 2n और प्लस में 2 हो जाएगा। डिवाइड में हमारे पास वही चीज़ होगा, 3 है, पावर में n-1 जो है इसमें ये वाला प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस 2n माइनस 2 इस तरीके से।
तो अब ये हमारा कितना हो जाएगा, n और n हमारा 3n हो गया, तो 3 के पावर में 3n प्लस में 2 और डिवाइड में हमारे पास यहाँ पर हमारे पास देखो ये दोनों भी प्लस में है 2n और ये n दोनों प्लस में है, तो यहाँ भी 3 के पावर में 3n हो जाएगा और ये देखो माइनस में है, मेरा जो 2 है माइनस में और 1 भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस की रहेगी। अब हमारे पास देखो यहाँ पर भी बेस सेम टू सेम है, पावर अलग अलग है, तो हम लोग अब डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि a के पावर में m है ऊपर में, नीचे a के पावर में m है n है, तो दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3 के पावर में 3n प्लस में 2, उसमें से माइनस करना है अपने को 3n माइनस में 3। तो देखो जब प्लस करना रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, तब कोई साइन वाइन चेंज होता नहीं है, क्योंकि जो प्लस में वो प्लस में ही रहेगा, जो माइनस में रहेगा, लेकिन जब माइनस करना रहता है ना तो साइन चेंज होता है, इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा 3 के पावर में 3n प्लस में 2, माइनस और प्लस माइनस का 3n हो जाएगा और माइनस और माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, तो प्लस 3n माइनस 3n कैंसिल हो गया, ये बच जाएगा हमारा 3 के पावर में 3 प्लस 2 हमारा 5 हो गया, और 3 के पावर में जो 5 होता है वो होता है 243। अब वो 3 × 3 करके एग्जाम में निकालते रहिएगा आराम से, मैं यहाँ पर डाटा आपको आंसर बता देता हूँ। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, कुछ भी डाउट हो इंस्टाग्राम के थ्रू पूछिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा सेकंड पार्ट, इसमें बस एक तो चीज़ अलग दिया हुआ है पिछले क्वेश्चन से, यहाँ पर माइनस की साइन लगा दी है, बाकी पहले की तरह ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 25 है तो इसको 5 बनाएंगे हम लोग, ये हो जाएगा हमारे इस तरीके से 5 × 5 का स्क्वायर और फिर जो 2n है n+1 जो है वो उतार दो यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा 5 का स्क्वायर हो गया, n+1 हमने उतार दिया। उसके बाद माइनस में भी यहाँ पर वही करेंगे, इसको बना देंगे 5 का स्क्वायर × 5 के पावर में 2n। डिवाइड में हमारे पास देखो पहले से ही सेम टू सेम है, यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं यानी कि एक 1 है, ध्यान रखना ना, तो फिलहाल मैं इसको भी सेम टू सेम रहने देता हूँ, इसमें भी मैं कोई भी चेंज नहीं करता हूँ। बाकी आप चाहो तो अभी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ 1 है और ये हमारा अलग है, तो 5 को एक बार लिख करके कॉमन एक काम करता हूँ, यही करता हूँ, यहाँ पर मैं भी लिख लेता हूँ इसको, 5 को सिंगल 5 लिख देता हूँ, यहाँ पर देखो कुछ नहीं तो 1 है, ध्यान रखना। इधर हमारे पास 5 के पावर में 2n + 3 हो गया, माइनस के साइन के साथ इसको मैं लिख लेता हूँ 5 का स्क्वायर और फिर पूरे के पावर में हमारे पास इसको ब्रैकेट में डाल करके पूरे में हमारे पास क्या है भाई, तो ये n+1 है, ठीक है, इस तरीके से। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम लोग एक एक पार्ट करेंगे, पहले ये वाला पार्ट होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो यहाँ पर हमारे पास बीच मल्टीप्लाई की साइन है, बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएगा। ये मेरा ध्यान रखना 2n और प्लस में 2 है, ठीक है, अच्छा एक बार लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप लोग फालतू में मैं नहीं चाहता हूँ कन्फ्यूज़ हो। यहाँ पर मैं ब्रैकेट हटा करके इसको 5 के पावर में 2n प्लस में 2 लिख ही देता हूँ, इनटू में सॉरी क्या हो रहा है, हड़बड़ाना नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पर हमारे पास बेस हमारा सेम टू सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएगा, तो 5 के पावर में 2 + 2n हो जाएगा। समझ में आया ना, ये कहा हुआ, ये और ये आपस में प्लस होगा, बेस क्योंकि सेम था। नीचे भी वही काम करेंगे, यहाँ पर बेस हमारा सेम है तो 5 को उतार देंगे, ये हमारे यहाँ पर पावर में 1 है तो ये आपस में प्लस हो जाएगा, तो 1 में 3 प्लस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 5 के पावर में 4 और प्लस में ये जो 2n है ये उतर जाएगा एज इट इज़। उसके बाद फिर माइनस की साइन है तो माइनस की साइन लगा लो, यहाँ भी 5 के पावर में हमारा 2n, या फिर ये हम लोग पहले 2 × 1 = 2 लिख लेता हूँ, मैं एक काम करता हूँ पहले 2 × 1 = 2 लिख लेता हूँ, क्योंकि पहले हम लोग नंबर लिखेंगे फिर उसको n वाले नंबर को लिखेंगे, फिर 2 का n से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस की साइन लगा करके 2n हो जाएगा। समझ में आया ना, ये 2 + 2n कहाँ से आया, देखो 2 × 1 = 2 आ गया और फिर 2 का n से मल्टीप्लाई हुआ तो 2n आ गया। अब सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये 1 और ये 2 आपस में प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 5 के पावर में 3 और फिर ये हमारा प्लस में 2n हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर। हम लोग बस अभी जो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला है बस वही लगा रहे हैं, पावर्स को बस ऐड कर रहे हैं। फिर माइनस की साइन के साथ हमारे पास 5 के पावर में 2 + 2n है, नीचे में हमारे पास 5 के पावर में 4 प्लस में 2n है और माइनस में 5 के पावर में 2 और प्लस में 2n है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि यहाँ भी 5 के पावर में नंबर और 2n है, यहाँ पर भी 5 के पावर में नंबर और 2n है, तो हम लोग यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो इन दोनों में से हम लोग 5 के पावर में 2 जो है वो कॉमन ले सकते हैं ना, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। इस तरीके से देखो, ये वाला स्टेप बहुत ध्यान से समझना, मैंने 5 का स्क्वायर प्लस में 2n जो है वो कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या मेरे पास, यहाँ पर से मेरे पास क्या बचा, हमने इसमें से 5 का स्क्वायर बाहर ले लिया है तो एक 5 बचेगा ना, 3 यहाँ पर था 5, एक 2 हमने बाहर ले लिया है तो एक 5 बचेगा, तो यहाँ पर एक 5 लिख लो। आप लोग चाहो तो उसके ऊपर में 1 भी लिख सकते हो अपने समझने के लिए। माइनस की साइन लगाओ, ये माइनस का साइन है तो इधर से देखो हमने पूरा का पूरा बाहर ले लिया, 5 का स्क्वायर प्लस 2n था यहाँ पर, वही हमने पूरा बाहर ले लिया तो कुछ नहीं बचा, यानी कि 1 बचा। अगर यहाँ पर पूरा का पूरा बाहर लोगे तो 0 नहीं लिखोगे ना, वहाँ पर 1 लिखोगे, क्योंकि इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इतना आएगा और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो इतना आएगा। कॉमन लेने का यही मतलब ही होता है। डिवाइड में भी यहाँ पर हम लोग देखो, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, तो दोनों में से 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो नीचे भी हम लोग 5 के पावर में 2 + 2n कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 4 था तो 2 पीस 5 बच जाएगा, तो 5 का स्क्वायर बच जाएगा, बाकी 2n तो हमने बाहर ले ही लिया है। और माइनस की साइन के साथ ये वाला हमने पूरा बाहर ले लिया, तो यहाँ भी हम लोग 1 लिख देंगे इस तरीके से।
अब देखो ये हमारा इस तरीके से कॉमन लेने के बाद क्या हुआ, दोनों सेम टू सेम बन गए, तो ये वाले पार्ट से ये पार्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 5 में से 1 माइनस होगा तो 4 आ गया। नीचे 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 माइनस 1 हो जाएगा, तो 4 डिवाइड बाई 24 हो गया। ये कट भी हो रहा है, देखो हमारा 4 1 जा 4 हो जाएगा, और नीचे में हमारे पास 4 6 जा 24 हो जाएगा, तो 1/6 होगा, इसका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, पूरा पहले की तरह ही सॉल्व होगा, बस यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि दोनों में से अगर कॉमन मिल रहा है तो आपको कॉमन निकाल करके उसको और छोटा सिंप्लीफाई कर देना है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन नहीं यार एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, चलो उसको भी जल्दी सॉल्व करा ही देता हूँ, नहीं तो फालतू में वो बच जाएगा। तो ये रहा हमारा लास्ट पार्ट जो कि थर्ड वाला क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास देखो अब अलग अलग नंबर बना दिया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फिर से वही 2, यहाँ पर देखो 8 है तो इसको भी हम लोग 2 का पावर बना सकते हैं, यहाँ भी 8 है तो 2 का पावर बना सकते हैं, इधर तो 2 और 2 हमारे पास है ही, तो सबको हम लोग पहले 2 का पावर बनाएंगे। जैसे 6 हो गया, 8 को हम लोग लिखेंगे 2 के पावर में 3, और पावर में n+1 जो है वो रहेगा, प्लस में 16 को भी हम लोग लिख देते हैं 2 के पावर में, हमारा 4 होता है 16, फिर हमारे पास 2 के पावर में जो 3 है वो देखो अलग है, ध्यान रखना ना, ये 2 के पावर में हमारा 3n माइनस में 2 हो गया, ठीक है। डिवाइड में हमारे पास 10 को 10 ही रहने दो, क्योंकि उसको तुम लोग 2 का पावर बना नहीं सकते। ये हो जाएगा हमारा 2 के पावर में 3n प्लस में 1, और माइनस में 7 है। अब इसको 8 को भी मैं 2 के पावर में 3 बना सकता हूँ, और पावर में n कर सकता हूँ। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपस में मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 6, उसके बाद 2 के पावर में हमारे पास ये हो जाएगा 3n, और फिर है ना प्लस में हो जाएगा हमारा 3 1 जा 3, इस तरीके से। ऐसे करूँ तो बनेगा क्या, रुको मैं सोच रहा हूँ ना, इसको मल्टीप्लाई की साइन लगा देता हूँ, ब्रैकेट भी आप लगा सकते हो, मैं मल्टीप्लाई की साइन लगा दे रहा हूँ। फिर प्लस में 2 के पावर में जो 4 है, और इधर हमारे पास मल्टीप्लाई में 2 के पावर में 3n हो जाएगा, और फिर माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। ये तो पहले से उतना ही था ना, पहले से उतना ही था, बस ब्रैकेट मैंने हटाया इस स्टेप में। नीचे में हमारे पास ये 10 को 10 ही रहने देते हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 के पावर में 3n हो जाएगा, और प्लस में 1, माइनस में 7 को 7 ही रहने दो, ये हो जाएगा हमारा 2 के पावर में 3n। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि मेरे को 2 के पावर में 3n सब जगह मिल रहा है, तो उसको ही कॉमन लेना पड़ेगा। तो इसको मैं कॉमन लेने के लिए इसको मैं एक काम करता हूँ, पहले तो अलग अलग लिखता हूँ, थोड़ा सा फैक्टराइज करता हूँ। ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 2 के पावर में 3n, और प्लस में 3 है, यानी कि हमारा 2 के पावर में 3 ऐसे लिख सकता हूँ मैं। देखो 2 के पावर में 3n प्लस जो 3 था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अलग अलग लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई की टर्म में लिख सकता हूँ कि 2 के पावर में 3n मल्टीप्लाई 2 के पावर में 3, क्योंकि हम जानते हैं कि जब सेम बेस होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो इसी तरीके से बन जाएगा, 3n प्लस 3 हो जाएगा। लेकिन अलग लिखने से फ़ायदा क्या है वो भी आपको समझ में आएगा। अलग मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हर जगह मुझे दिख रहा है 2 के पावर में 3n, तो मैं सब में से कॉमन लेने वाला हूँ अभी। इधर भी हमारे पास दिख रहा है वही चीज़, ये हो जाएगा 2 के पावर में 4 मल्टीप्लाई 2 के पावर में 3n, और फिर ये माइनस की साइन है ना, इसका मतलब कि मैं मल्टीप्लाई 2 के पावर में -2 ऐसे लिख सकता हूँ, अलग अलग करके लिख सकता हूँ फिलहाल के लिए। फिर डिवाइड बाई में हमारे पास यहाँ पर 10 को 10 रहने देते हैं, इसको भी वही करता हूँ मैं, 2 के पावर में 3n कर देता हूँ, और मल्टीप्लाई में 2 के पावर में 1 कर देता हूँ, ये वाला 1। उसके बाद माइनस की साइन है तो -7 उतार लो, और 2 के पावर में जो 3 है ना उसको एज इट इज़ रहने दो। अब देखो यहाँ अब हम लोग ऊपर नीचे तो हम लोग ले नहीं सकते कॉमन, हम लोग सामने सामने कॉमन लेंगे, बीच में प्लस की साइन है, तो इन दोनों पार्ट में से ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है। यहाँ भी 2 के पावर में 3n है, यहाँ भी 2 के पावर 3n है, दोनों में से 2 के पावर 3n जो है ना वो कॉमन ले लेते हैं। तो 2 के पावर 3n अगर अपन कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या हमारे पास इस पार्ट में 6 मल्टीप्लाई 2 के पावर में 3 बचेगा, और प्लस की साइन के साथ इधर हमारे पास 2 के पावर में 4 मल्टीप्लाई 2 के पावर में -2 बचेगा। डिवाइड बाय में भी अगर मैं यहाँ भी देखो सेम टू सेम मिल रहा है, तो 2 के पावर 3n यहाँ भी कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ बचेगा मेरा 10 मल्टीप्लाई 2 के पावर में 1, ये वाला और ये वाला पार्ट माइनस की साइन के साथ। यहाँ पर हमारे पास ये वाला मैंने बाहर ले लिया, तो माइनस का केवल 7 बच जाएगा नीचे में। तो यहाँ से ये और ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो कैंसिल कर दो, बस नंबर बचेगा, नंबर को सॉल्व कर लो। ये 2 के पावर में 3 कितना होता है, 8 होता है, तो 6 8 हो जाएगा 48। फिर यहाँ पर हमारे पास प्लस की साइन के साथ देखो दोनों बेस हमारा सेम है, तो पावर आपस में ऐड हो जाएगा, लेकिन +4 और -2 जो है आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसको ऐसे कर सकते हो आप लोग, 2 के पावर में 4 - 2 यानी कि 2 हो जाएगा। डायरेक्ट मैं यहाँ पर इसको 2 के पावर में 2 लिख देता हूँ, ये सॉल्व होकर के 2 के पावर में 2 आ जाएगा। नीचे में 2 का 1 है यानी कि 2 ही रहेगा इसका वैल्यू, तो 10 2 जा 20 हो गया, माइनस में 7 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 के पावर में 2 कितना होता है, 4 होता है ना, तो 48 प्लस हमारा 4 डिवाइड बाई में 20
में से अगर हम लोग 7 माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे यहाँ पर 52 डिवाइड बाई 13 एंड 13 4 जो होता है हमारा 52, जो इसका आंसर आएगा वो 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको थर्ड पार्ट को सॉल्व करना था। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं भी कुछ डाउट हो तो इंस्टाग्राम के थ्रू पूछिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन है ना उन्हें भी मैं आपको ऐसी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।